अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा क्यों नहीं लगती है, यूएई की वीज़ा क्यों नहीं लगती है, चाहे लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको रीज़न बताए थे कि आपका टूरिस्ट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यूएई के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो क्यों रिजेक्शन होता है। उसमें मैंने बहुत सारे रीज़न भी बताए थे, लेकिन कुछ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरीके की अपडेट एवरी डे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो बात ये कर रहे थे कि भाई हम टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा रिजेक्शन क्यों आता है। तो रिजेक्शन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप स्क्रीन पर ये वाला वीडियो देख लें जाकर के, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। कभी भी आपका रिजेक्शन होता है इन फ्यूचर तो आप पहले ये सारी चीज़ें देख लें, जो रीज़न मैंने इसमें बताए हैं वो आप चेक कर लें इसमें, और उसके बाद उसको सही करें और दोबारा से अप्लाई करें तो आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आज कुछ कुछ और बात हम करेंगे, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर वीज़ा हमारा क्यों नहीं लगता है जब हम टूरिस्ट पर जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब कोई बंदा टूरिस्ट पर चला जाता है तो फिर एक गलती तो वो सबसे बड़ी ये करता है कि वो टूरिस्ट पर ही जा कर के किसी भी कंपनी में अप्लाई करता है और वो बोलते हैं कि हमें ज़रूरत है, और फिर वो काम करना शुरू कर देता है। फिर होता क्या है कि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि बहुत सारी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो उनका यूज़ करती हैं। यूज़ करने के बाद उनको, जैसे कि 3 महीने का विजिट होता है, वैसे तो अब 3 महीने का नहीं होता था, लेकिन पहले जैसे 3 महीने का होता था तो लोग 3 महीने की वीज़ा लेकर के जाते थे। लेकिन अब 1 महीना या 2 महीने के लिए जाते हैं और उसमें ही जा कर के वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं अपना जो है अच्छा बेस्ट बेस्ट दूंगा मैं कंपनी को, तो हो सकता है कि मेरा वीज़ा जो है ये लगवा दें, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मेरा करवा दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी कंपनियां उनका यूज़ करती हैं और यूज़ करने के बाद उनको सिर्फ एक लेटर दे देती हैं कि भाई आप हमारे यहाँ काम करना शुरू कर दें। वो काम करते रहते हैं और काम करने के बाद जब उनका टाइम पूरा हो जाता है, वो कहते हैं कि भाई मेरा जो विजिट वीज़ा है वो मेरा एक्सपायरी की तरफ जा रहा है, आप मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो बाज़ केस में तो ये होता है कि वो बोलते हैं कि भाई आप इसको एक्सटेंड करा लें, और अभी ज़रा इमिग्रेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए 1 महीने का आप एक्सटेंड करा लें। तो वो पैसा भी एम्प्लॉय को खुद जमा करना पड़ता है, कंपनी जमा नहीं करती है। और फिर उसके बाद में वो 2 महीना या 3 महीना काम करते हैं, फाइनली कहते हैं कि भाई अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और या अल्लाह मास्सलाम। तो इस तरीके से लोगों का यूज़ किया जा रहा है दुबई के अंदर। और बहुत, मैं सभी कंपनियों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर कंपनी ऐसे ही हैं। 78% जो छोटी छोटी कंपनियां हैं और वो छोटे छोटे अपने बिजनेस चला रहे हैं, तो वो लोग हायर करते हैं टेम्पररी, और उनसे अच्छा खासा काम ले लेते हैं, 10-10 घंटे उनसे ड्यूटी कराते हैं। और किसी केस में तो जो है पैसे भी नहीं मिलते हैं, और बहुत सारे केस में पैसे दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि जाओ, ठीक है। और फाइनली होता यह है कि लोगों को बोरिया बिस्तरा बांध लेता है। अब आखिर करना क्या चाहिए लोगों को, जो लोग टूरिस्ट पर जा रहे हैं उनको करना क्या चाहिए। अब करना ये चाहिए उनको, सबसे बड़ी गलती तो उनको ये नहीं करनी चाहिए कि वो जाते के साथ ही वो जो काम करना स्टार्ट करते हैं उन्हें टूरिस्ट वीज़ा पर काम नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर अगर कोई कंपनी आपको टूरिस्ट वीज़ा पर काम दे रही है और आप काम कर रहे हैं तो आप कंपनी के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इलीगली काम कर रहे थे उसके पास। आप क्लेम नहीं कर सकते हैं अपना, जो भी आपने 1 महीना 2 महीना काम किया है वो पैसे आपको दे सकता है, ये उसकी अच्छाई है कि वो आपका काम के आपको पैसे दे दे। लेकिन ज़्यादातर केस में यही होता है कि जितने दिन का काम आपने किया, जितने दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना या 3 महीना आपने काम किया, तो 2 महीने का पैसा देने के बाद वो बोल देते हैं कि जाओ। उसमें ये होता है कि जैसे बंदा काम कर रहा है, 2 महीने काम कर लिया उसने, उसकी वीज़ा एक्सपायरी हो रही है, तो वो बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मैं कैसे एक्सटेंशन कराऊँ। वो कहते हैं कंपनी वाले कि हमने इमिग्रेशन में दिया है, 2 बार अप्लाई किया है, लेकिन रिजेक्शन आ रहा है। रिजेक्शन का कोई भी रीज़न नहीं बताते हैं। देखिए, एक्चुअली रिजेक्शन नहीं होता है, वो लोग अप्लाई ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ आपकी फ़ाइल बना के आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। बहुत सारे भाई तो इतने सीधे हैं कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे देते हैं, अपनी डिग्री तक उनको दे देते हैं। तो ये वो बेवकूफ़ी करते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको ट्रायल पीरियड में काम नहीं, बस 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आप 2 हफ्ते करें और उसके बाद उनसे जो है गिर-गिर करना शुरू कर दें कि भई मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगाएँ, और
मैं तभी काम करूँगा, अदरवाइज़ मैं काम नहीं करूँगा। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अच्छा खासा निचोड़ लेते हैं बंदे को, और बंदा काम करता रहता है इस चक्कर में कि भाई, और कभी-कभी में तो ऐसा होता है कि वो जैसे 1 महीना काम कर लेते हैं और फिर वो पैसे दे देते हैं 1 महीने पे, लालच में कि भाई बंदा जो है टिका रहेगा, और उसको 3 महीने तक उससे जो है अच्छा खासा काम करवा लेते हैं और उसके बाद कहते हैं भाई अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ, क्योंकि हमने 3-4 बार अप्लाई किया है, इमिग्रेशन में आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे भाई जो लोग डिग्री भी अटेस्टेड करवा के लेकर के गए हैं, तो उन लोगों को भी इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो होता ये है कि अब आप अगर करंट की अगर आप बात करें, तो आप चाहते हैं कि भाई मैं यूएई में कोई जॉब मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाए, तो आप अभी अप्लाई ना करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो कि प्रोफेशनल वर्कर हैं, जिनके पास स्किल्ड हैं, वो वर्कर। हालांकि अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा में आएँ और जहाँ दिल चाहे वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, उसको आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में भी आप कन्वर्ट हो जाएंगे ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बड़ा मसला नहीं है अनस्किल्ड वर्कर का, लेकिन जो स्किल्ड वर्कर हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे एचआर में है, आईटी डिपार्टमेंट में है, या और भी बहुत सारे जैसे इंजीनियर होते हैं। तो इन सारी जगहों में, इन सारे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ता है। वो लोग काम करवा लेते हैं और उसके बाद में जो है उनको बोलते हैं कि भाई आपका जो है वीज़ा नहीं प्रोसेस हो रहा है। बहुत सारे लोग अपनी डिग्री तक जमा कर चुके हैं कि भाई हमारी डिग्री ये है, अब वो डिग्री उनके पास रखी हुई है, फिर बाद में वो वही कि प्रोसेस होता नहीं है, वो खुद प्रोसेस नहीं करते हैं और वीज़ा नहीं लगती। लेकिन देखो हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि वीज़ा वो असल में अगर प्रोसेस करें तो वीज़ा 100% लगेगा, क्योंकि जब किसी कंपनी को ज़रूरत होती है और वो हुकूमत से वीज़ा के लिए प्रोसेस करने के लिए कहती है, तो हुकूमत लाजिम प्रोसेस करती है। बंदे की ज़रूरत ही नहीं है, वो उनका वैसे ही काम चल रहा है कि भाई 3 महीने के बंदा भर भर के लोग विजिट पर जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अब इक्का दुक्का किसी का कोई नसीब है, तो वो ज़रूरत है किसी को, किसी कंपनी को कोई अच्छा कफील है, तो उसने जो है उसको जो है उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है प्रोवाइड करा दिए, 100 में से 1 या 2। अदरवाइज़ जितने भी हैं वो सब इधर-उधर काम करते हैं और उसके बाद में खल्ली-बल्ली हो जाते हैं। फिर उसके बाद में बदनामी होती है, चाहे वो इंडिया से हों या पाकिस्तान से हों या बांग्लादेश से हों या किसी भी जगह। देखिए हर जो जितनी भी यूएई के अंदर कंपनी है, उनके पास उनका कोटा होता है कि उनको पर्टिकुलर कंपनी में कितने परसेंट उनको जो है रेज़िडेंस रखने हैं, कितने परसेंट उनको सिटीज़न्स रखने हैं। तो ये हर कंपनी का कोटा होता है, वो कोटे से बाहर तो नहीं जा सकते। कोटा उनका ऑलरेडी पूरा है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा होता है, तो वो इस तरीके से विजिट वीज़ा वाले बंदों को हायर कर लेते हैं और उसके बाद उन लोगों से काम करवाते हैं, उनको निचोड़ते हैं और उनका कोई भी प्रोसेस नहीं करते हैं, उनका वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस नहीं करते हैं। और फाइनली ये होता है कि जब उनका वीज़ा एक्सपायरी हो जाता है, तो लास्ट में उनको जो है, अगर उनकी अच्छाई है तो अगर पैसे दे देते हैं जितने महीने काम किया होता है बंदे ने, उसके बाद वो चाहे तो वो एक्सटेंड करा के दोबारा से वहीं काम करना शुरू कर दे। तो ऐसे तो जो है वो बात नहीं बनती है। लाजिम आपको जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोवाइड करानी है कंपनी को, नहीं तो आप 2 हफ्ते से ज़्यादा काम ना करें, 2 हफ्ते से ज़्यादा आप ट्रायल पीरियड ना दें। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा आप काम करेंगे तो आप अपने नुकसान में रहेंगे। ठीक है? तो फ़िलहाल ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी आने वाली अपडेट हैं आगे, वो सबसे पहले आपको मिलेगी। फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।